नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। क्या आपका बिजनेस भी डेटा के समंदर में कहीं खो गया है? मतलब डेटा तो बहुत है, पर उससे क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे इस डेटा केओस को बिजनेस क्लैरिटी में बदला जा सकता है, ताकि बिजनेस स्मार्ट तरीके से ग्रो कर सके। रेडी हो? फोकस मोड ऑन कर लो। हम सबको लगता है कि जितना ज्यादा डेटा उतना अच्छा, है ना? लेकिन असलियत में ज्यादातर केसेस में ज्यादा डेटा का मतलब होता है ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादा केओस, खासकर जब बिजनेस ग्रो कर रहा हो। ये एक सपोर्ट स्टॉर्म जैसा है, जहां हर नई इंफॉर्मेशन क्लैरिटी देने की जगह और उलझा देती है। तो सबसे पहली चैलेंज यही है, अंधेरे में ग्रो करना। जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है ना, कस्टमर और मार्केट पर से पकड़ ढीली होने लगती है और ये बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? और देखो, ज़ोहो का ये कोट बिल्कुल पॉइंट पर है। सोचो, आपके पास दुनिया की सबसे हार्ड वर्किंग टीम है, दिन रात मेहनत कर रही है, पर अगर उनके पास सही टूल्स और डेटा से मिलने वाली विजिबिलिटी ही नहीं है, तो ग्रोथ की स्पीड बनाए रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। तो अब सवाल ये है कि इस कंफ्यूजन का सल्यूशन क्या है? घबराओ मत, सल्यूशन है, और वो भी एक बहुत सिंपल पर पावरफुल फ्रेमवर्क। ये डेटा को डायरेक्शन देता है और ये 4 अलग अलग तरह के एनालिटिक्स पर बेस्ड है। इन चारों लेवल्स को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है ड्राइविंग की एनालॉजी। ध्यान से सुनना। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है आपकी कार का रियर व्यू मिरर, जो बताता है कि पीछे क्या हुआ। डायग्नोस्टिक है डैशबोर्ड की वार्निंग लाइट, जो प्रॉब्लम बताती है। प्रिडिक्टिव है जीपीएस का फोरकास्ट, जो आगे का मौसम बताता है। और प्रिस्क्रिप्टिव वो है आपका जीपीएस, जो आपको एक नया बेहतर रास्ता बताता है। सिंपल है ना? और इस पूरे फ्रेमवर्क का जादू इन 4 सिंपल सवालों में छिपा है। क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए। बस इन 4 सवालों के जवाब ढूंढ लो और डेटा का सारा केओस क्लैरिटी में बदल जाएगा। ये नोट किया आपने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क असल में रियल बिजनेस सिचुएशंस में काम कैसे करता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो हमारा पहला केस स्टडी है कस्टमर सपोर्ट स्टॉर्म। इमेजिन करो, एक सपोर्ट टीम है जो कस्टमर रिक्वेस्ट के तूफान में फंस गई है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी सारी क्वेरीज कहाँ से आ रही हैं और उन्हें हैंडल कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। स्क्रीन पर देखो, ये रिपोर्ट साफ दिखा रही है कि आईफोन और सपोर्ट डिपार्टमेंट्स में टिकट्स अचानक से बहुत बढ़ गए। इससे हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि क्या हुआ। ओके, क्या हुआ तो पता चल गया। अब अगला सवाल, क्यों हुआ? इसके लिए हम यूज करेंगे डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। जब कस्टमर हैप्पीनेस रिपोर्ट को देखा गया तो पता चला कि सैटिस्फैक्शन स्कोर बहुत लो है। तो टिकट स्पाइक के पीछे की असली वजह कस्टमर्स की नाराजगी थी। रूट कॉज मिल गया। तो अब आगे का प्लान क्या है? यहीं पर आते हैं प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पुराने डेटा के बेसिस पर बताता है कि अगले प्रोडक्ट रिलीज के बाद सपोर्ट टिकट्स में 40% तक का उछाल आ सकता है। और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इसका सल्यूशन देता है। रिलीज वीक में एक्स्ट्रा एजेंट्स लगाओ और रिस्पॉन्स टाइम को इम्प्रूव करने के लिए ऑटोमेटिक असाइनमेंट रूल सेट करो। प्रॉब्लम भी पता चली और सल्यूशन भी मिल गया। चलिए, अब इसी फ्रेमवर्क को एक बिल्कुल अलग और हाई स्टेक्स फील्ड में अप्लाई करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। इससे आपको पता चलेगा कि ये फ्रेमवर्क कितना वर्सेटाइल है। फाइनेंस जैसे फील्ड में ये फ्रेमवर्क कमाल कर सकता है। जैसे अनयूजुअल ट्रांजैक्शन पैटर्न्स को पकड़कर फ्रॉड रोक सकता है। सोचो कितना पैसा बच गया। रियल टाइम डेटा एनालाइज करके क्रेडिट रिस्क मॉडल्स को बेहतर बनाता है, कंप्लायंस रिपोर्टिंग को ऑटोमेट करता है और रिस्क रिटर्न को बैलेंस करके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को ऑप्टिमाइज करता है। पावर समझ आ रही है? ठीक है, अभी तक हमने देखा कि डेटा डे टू डे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, लेकिन इसका असली पावर, असली मजा तब आता है जब हम इन छोटी छोटी इंसाइट्स को बिजनेस की बड़ी स्ट्रैटेजी से जोड़ते हैं। चलो देखते हैं कैसे। स्क्रीन पर ध्यान है ना? बिजनेस में स्ट्रैटेजी बनाने के 2 मेन तरीके हैं,
पहला है फॉरवर्ड टेक्निक। इसमें आप देखते हो कि मैं अभी कहाँ हूँ और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे का प्लान बनाते हो। दूसरा है बैकवर्ड टेक्निक। इसमें आप पहले डिसाइड करते हो कि मुझे पहुंचना कहाँ है और फिर वहां तक पहुंचने के लिए उल्टे स्टेप्स प्लान करते हो। और इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, मतलब अपने डेली के कामों को कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन से कनेक्ट करना। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों प्लानिंग टेक्निक्स में हमारा एनालिटिक्स का फ्रेमवर्क कहाँ फिट होता है। और ये स्लाइड इस कनेक्शन को क्रिस्टल क्लियर करती है। देखो, फॉरवर्ड प्लानिंग के लिए हम यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक डेटा। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या हुआ और क्यों हुआ, ताकि हम अपनी करंट सिचुएशन को सुधार सकें। और बैकवर्ड प्लानिंग, जो गोल ओरिएंटेड है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव डेटा, ताकि हम भविष्य के गोल तक पहुंचने का पूरा रास्ता डिजाइन कर सकें। कनेक्शन समझ आया? अब आखिर में चलिए डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में आने वाले चैलेंजेस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पर एक नजर डालते हैं। देखो, इसे इम्प्लीमेंट करना हमेशा आसान नहीं होता। डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखना, पुराने सिस्टम्स के साथ नए टूल्स को इंटीग्रेट करना, स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ढूंढना जो काफ़ी महंगे भी होते हैं, और ये इंश्योर करना कि एआई मॉडल्स भेदभाव ना करें, ये सब कॉमन चैलेंजेस हैं। लेकिन फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है। एआई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई और बेहतर डेटा गवर्नेंस जैसे ट्रेंड्स इस फील्ड को पूरी तरह से बदल रहे हैं। आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। तो आज का सेशन हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब आप सोचिए, क्या कोई बिजनेस डेटा का इस्तेमाल सिर्फ अपने पास्ट को समझने के लिए कर रहा है या फिर अपने फ्यूचर को बनाने के लिए? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।